हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बच्चों ग्राफ ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोग ने पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ को हम लोग ने कवर किया था। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसके ग्राफ को भी हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है। ओके, तो जैसे मान लो बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ओके, या किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों नीचे की तरफ रिलीज करता हूँ, या नीचे की तरफ फेंकता हूँ, ठीक है। तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये बच्चों टुवार्ड्स अर्थ के सेंटर के टुवार्ड्स क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो मान लो बच्चों ये अर्थ का सरफेस है, क्या है, ये अर्थ का सरफेस है, और हम किसी हाइट एच से ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, इसका जो मोशन होगा बच्चों, वो वर्टिकल लाइन में होगा। कैसा मोशन होगा बच्चों, वर्टिकल लाइन में होगा। तो यहाँ पे भी बच्चों इसका मोशन देखा जाए तो इसका जो मोशन है, मोशन वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इसका जो मोशन है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन में है। तो हम लोग ने जो मोशन पढ़ा बच्चों, जैसे कार एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, या कोई लड़का है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। अब इस केस में बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट एज से रिलीज करते हैं तो बच्चों ये जो इसका भी मोशन होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होता है, बट अंतर ये होता है बच्चों, ये जो होता है वर्टिकल मोशन होता है, और हमने इसके पहले पढ़ा हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो एक एक करके सारे टर्म को बच्चों समझते हैं, ठीक। तो इसको बच्चों कैसे डिफाइंड करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो अप और डाउन और रिलीज फ्रॉम ए हाइट इट फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो होता है बच्चों, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर में क्या होता है, गिरता है। फॉल मतलब होता है गिरना। ओके, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट को मान लो बच्चों हम किसी ग्राउंड से हम ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों एच हाइट से हम रिलीज कर रहे हैं, तो इसका जो मोशन होगा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो एक एक करके बच्चों हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे हमने एक बॉल लिया है, ठीक है, ये हमारे पास बॉल है, इस बॉल को बच्चों हमने ऊपर की तरफ फेंका। ओके, तो मान लो बच्चों इस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका यू वेलोसिटी से। ओके, यू क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक। अब देखो बच्चों, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ बच्चों फेंकते हैं, ऊपर जाता है तो देखना स्पीड उसका कम होने लगता है। मीन्स वेलोसिटी जो होता है बच्चों, वेलोसिटी जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। अब वो ऊपर जाते जाते बच्चों एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए बच्चों वहाँ पे वो क्या होता है, बॉल रुक जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होते ही ये बच्चों बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, ठीक है, नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो जैसे ही बच्चों नीचे की तरफ आता है तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अपवर्ड मोशन। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अपवर्ड मोशन। क्या बोलते हैं, अपवर्ड मोशन, ठीक है, अपवर्ड मोशन। और नीचे की तरफ बच्चों आता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन। तो ठीक, अगर ऊपर से ऑब्जेक्ट कोई बच्चों आता है नीचे, अगर बच्चों ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसका वी इंक्रीज क्यों होता है, तो वी इसलिए बच्चों इंक्रीज होता है
क्योंकि जी का जो वैल्यू होता है वो भी नीचे होता है। ओके, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो भी नीचे होता है। और जब बच्चों ऊपर जाता है बॉल तो यू जो है वो ऊपर डायरेक्शन होता है और जी का बच्चों डायरेक्शन नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और इस केस में बच्चों दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब बच्चों एक और बात याद रखना है। ठीक है, एक और बात याद रखना है, अगर मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये है हमारे पास ग्राउंड। ओके, इस ग्राउंड से बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को मान लो हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ। ओके, ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे किसी बॉल को फेंक दिया। ठीक, ऊपर की तरफ इस बॉल को हमने फेंक दिया। अब ये बच्चों बॉल आएगा नीचे, बॉल ये नीचे आएगा। तो एक बात बच्चों याद रखना, अगर मान लो सेम हाइट हो, अगर मान लो बच्चों इस हाइट पे हम बात करते हैं, इस हाइट पे मान लो एक टाइम में बॉल ऊपर गया होगा और दूसरे टाइम में बॉल इसी हाइट पे नीचे आया होगा, तो इस केस में बच्चों बॉल ऊपर जा रहा है और इस केस में बॉल नीचे आ रहा है। तो सेम हाइट पे बच्चों, एट सेम हाइट, एट सेम हाइट स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड क्या होता है, इक्वल होता है। स्पीड क्या होता है, इक्वल होता है। बट वेलोसिटी भी बच्चों, मैग्नीट्यूड अगर बोलो वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड यहाँ पे बच्चों मान लो v1 और यहाँ पे मान लो v2, तो v1 का मैग्नीट्यूड v2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। बट डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे। तो सेम हाइट पे बच्चों ऑब्जेक्ट जाते टाइम, ऑब्जेक्ट जाते टाइम और ऑब्जेक्ट आते टाइम दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वो सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा, एक का ऊपर और दूसरे का नीचे। इस बात को बच्चों याद रखना है। ठीक है, तो एक है बच्चों अपवर्ड मोशन, ये क्या है बच्चों, अपवर्ड मोशन, और ये है डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन को। ठीक, अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं हाइट h से, तो ये भी कौन सा बच्चों मोशन हो जाएगा, यहाँ पे भी ये मोशन जो होगा वो डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा। ठीक है, किसी हाइट से अगर बच्चों ऑब्जेक्ट को रिलीज भी करते हैं तो उसका मोशन जो होगा वो डाउनवर्ड मोशन होगा। ठीक, इतना बच्चों याद रखना है। ठीक है, अपवर्ड मोशन, आ जाओ बच्चों एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखो अपवर्ड मोशन, पहला वाला केस है बच्चों अपवर्ड मोशन और दूसरा वाला केस है डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन को मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ। ओके, तो देखो बच्चों हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंका u वेलोसिटी से, कितना वेलोसिटी से फेंका, u वेलोसिटी से, तो u का डायरेक्शन बच्चों ऊपर होगा। डायरेक्शन क्या होगा, u पर होगा। और g जो होता है बच्चों हमेशा नीचे होता है, तो g का डायरेक्शन नीचे होगा। और डाउनवर्ड मोशन में बच्चों यहाँ पे v का डायरेक्शन जो होगा वो नीचे होगा और g का भी डायरेक्शन नीचे होगा। मतलब इस केस में दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, जिसके वजह से बच्चों इस स्पीड जो होता है वो बढ़ता है। और इस केस में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से स्पीड जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी बच्चों डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा। नीचे नहीं लिख रहा हूँ, नीचे लिखूंगा तो तुम लोग समझोगे कि डिक्रीज हो रहा है। स्पीड डायरेक्शन है। ठीक है, स्पीड जो हो रहा है बच्चों डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। और इस केस में स्पीड बच्चों क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दो चीज बच्चों याद रखना है, v और g मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में तो बढ़ेगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो घटेगा। ओके, ठीक, तो u फॉर क्या है बच्चों, u यहाँ है u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है,
जी क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो देखो बच्चों, एक है हमारा मोशन अपवर्ड मोशन और दूसरा है बच्चों मोशन डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो डाउनवर्ड मोशन में बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, और अपवर्ड मोशन में बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो, अपवर्ड मोशन में बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस केस में ऑब्जेक्ट बच्चों बना लेता हूँ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देखो अपवर्ड मोशन में बच्चों u जो होगा वो ऊपर, ऊपर पॉजिटिव, जी जो होगा वो नीचे निगेटिव। ओके, और इस केस में बच्चों v जो होगा वो नीचे और जी भी जो होगा वो नीचे। तो ऐसे बच्चों याद रखना, हम लोग तीन इक्वेशन हम लोग जानते हैं, तीन इक्वेशन हम लोग जानते हैं, कौन कौन सा? v इक्वल टू, पहला इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हम लोग बच्चों जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों, अपवर्ड मोशन के केस में स्पीड डिक्रीज हो रहा है, और स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा बच्चों पहला इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस जी टी, यू माइनस जी टी। माइनस क्यों लगाया हूँ बच्चों? क्योंकि स्पीड हो रहा है डिक्रीज। दूसरा बच्चों s इक्वल टू यू टी माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। ओके, और s का काम जो करता है बच्चों इस केस में वो h करता है। ठीक है, तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा केस बच्चों, तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये तीसरा इक्वेशन होगा। ठीक है, ये कब यूज करोगे बच्चों? जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। ठीक है, और डाउनवर्ड मोशन में बच्चों, डाउनवर्ड मोशन में दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाता है, तो डाउनवर्ड मोशन में स्पीड बढ़ता है, तो इस केस में बच्चों याद रखना है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा इक्वेशन बच्चों एस एच इक्वल टू, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके, यहाँ पे एस जो है बच्चों वो हाइट हो जाएगा, बस इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड मोशन में बच्चों ये यूज करोगे, डाउनवर्ड मोशन में बच्चों दिस इक्वेशन यूज करोगे प्लस वाला, और अपवर्ड मोशन में बच्चों ये इक्वेशन को यूज करोगे। अपवर्ड में माइनस रहेगा और डाउनवर्ड में प्लस होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उसमें भी बच्चों हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, वहीं से हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करके उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, उसको भी एक क्वेश्चन से हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ, यहाँ पे है बच्चों टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन
टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब देखो बच्चों, अगर कोई हम लोग पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, या किसी हाइट से रिलीज करते हैं, तो एक एक केस हम लोग बच्चों समझते हैं। ठीक, देखो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों, हमने कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका, ये हो गया बच्चों ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक। और ये रहा बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से। कितना वेलोसिटी से फूका? u वेलोसिटी से। तो देखो बच्चों, अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड घटेगा, घटते घटते यहाँ पे आके उसका वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों 0, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बच्चों, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में बच्चों जो टाइम लेगा ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। और यहाँ से यहाँ तक बच्चों जो टाइम लेगा ऑब्जेक्ट आने में, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों हम लोग टाइम ऑफ एसेंट को हम लोग पढ़ेंगे अपवर्ड मोशन में। कौन सा मोशन में? अपवर्ड मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है, अपवर्ड मोशन में पढ़ेंगे, ठीक। तो टाइम ऑफ एसेंट को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो ऑब्जेक्ट टाइम लेता है उसी को बोलते हैं हम टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। इसको हम लोग TA से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट कैसे फाइंड करेंगे, ओके। तो मान लो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और a जो है बच्चों वो कितना है? -g। ये कितना है? -g। और ऊपर जाने में जो टाइम लेता है बच्चों TA लेता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है टाइम। तो हम लोग जानते हैं बच्चों v इक्वल टू यू प्लस AT, v इक्वल टू यू प्लस AT, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अपवर्ड मोशन है तो डायरेक्ट लिख सकते थे v इक्वल टू यू माइनस GT, साइन के साथ भी लिखेंगे तो वही वैल्यू आएगा। v इक्वल टू हो जाएगा, v ऊपर है बच्चों, u ऊपर है, माइनस GT, ठीक है, v इक्वल टू यू माइनस GT। तो यहाँ पे बच्चों टाइम जो होगा वो TA हो जाएगा, तो इधर हम लोग इसको भेजेंगे इधर, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो u अपॉन जी आ गया। तो टाइम बच्चों आ गया टाइम ऑफ एसेंट u अपॉन जी। याद रखना, टाइम ऑफ एसेंट बच्चों होगा u अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा बच्चों? u अपॉन जी। TA इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। अब टाइम ऑफ डिसेंट भी बच्चों निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, जितना देर ऊपर जाने में बच्चों लगेगा उतना ही देर ऊपर से यहाँ तक आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों क्या होगा? सेम होगा। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? u अपॉन जी हो जाएगा। कितना होगा? u अपॉन जी, ओके। अब देखो बच्चों, टोटल टाइम अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल टाइम जो बच्चों होगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द सेम इनिशियल लेवल। जैसे मान लो बच्चों ये लेवल है, यहाँ से यहाँ तक हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ये सेम लेवल में यहाँ पे आ गया, सेम लेवल में आ गया। तो जितना टाइम लिया बच्चों सेम लेवल में आने में, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। या सिंपल बच्चों, हमने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो कितना देर तक ये स्पेस में रहा, उसी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है बच्चों, आने में टाइम प्लस जाने में टाइम, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम हो गया, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बच्चों u अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी, ओके। तो ये हो गया बच्चों t इक्वल टू 2u अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बच्चों ग्राउंड तक पहुंचने में? वो 2u अपॉन जी। इस बात को बच्चे याद रखना, ठीक है।
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों, u अपॉन जी। इसको बोलेंगे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक हो, क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो फेंका है ऊपर की तरफ, अब ये कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, अगर हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, गिवन क्या है, u दिया है, a माइनस जी दिया है, ये कितना दिया है, माइनस जी दिया है। हम लोग को निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो मान लो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होता है, और जब बच्चों ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक गया तो उसको मान लेते हैं एस इक्वल टू एच। एस इक्वल टू मान लिया बच्चों एच मान लिया, ठीक है, स्मॉल एच मान लेते हैं। ओके, स्मॉल एच। तो हम लोग को स्मॉल एच निकालना है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, साइन के साथ लिखोगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH यूज करेंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो यहाँ से बच्चों 2GH इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर, तो H इक्वल टू आ गया बच्चों यू स्क्वायर अपॉन 2G। H इक्वल टू आ गया बच्चों यू स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ पे बच्चों H जो होगा वो मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है, जो भी पार्ट समझ में ना आए उस पार्ट को बच्चों कमेंट करके बताना, ठीक है। ठीक, तो हम लोग ने देख लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को बच्चों ग्राउंड से फेंकते हैं तो कितना देर लगता है, 2u अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। ओके, ठीक। अब एक क्वेश्चन को बच्चों देखो, क्वेश्चन करके हम लोग समझते हैं और क्लियरिटी आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर, ड्रॉप ए स्टोन assuming g equal to 10 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी विच हिट द ग्राउंड, ठीक है। एक बच्चों हम लोग टावर बना लेते हैं, एक बना लेते हैं बच्चों, टावर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बच्चों टावर। अब इसका जो हाइट है वो कितना है बच्चों, 20 मीटर है। हाइट कितना है, 20 मीटर। हाइट कितना है, 20 मीटर। इस हाइट से बच्चों एक स्टोन को ड्रॉप करता है, एक स्टोन को बच्चों ड्रॉप करता है। तो ड्रॉप कर रहा है तो प्रैक्टिकली बच्चों सोचो यू क्या होगा, बताओ। यू यहाँ पे हो जाएगा 0। यू क्या होगा बच्चों, 0। अब देखो बच्चों डाउनवर्ड मोशन है, तो डायरेक्ट डाउनवर्ड मोशन के लिए हम ये इक्वेशन को यूज करेंगे। डाउनवर्ड मोशन के लिए हम ये इक्वेशन को यूज करेंगे, और अपवर्ड मोशन के लिए बच्चों हम ये इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो डाउनवर्ड में प्लस होता है और अपवर्ड में माइनस होता है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे बच्चे u हो गया 0, ठीक। और h दिया है बच्चों, h कितना दिया है, h दिया है 20 मीटर। h कितना दिया है, 20 मीटर। और a दिया है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। ओके, तो h दिया है बच्चे, टाइम नहीं दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे। और तीसरा इक्वेशन क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब यहाँ पे बच्चे सोचोगे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन में स्पीड जो होगा वो बढ़ेगा, इसलिए हमने प्लस लगा दिया, ठीक है, इसलिए हमने प्लस लगा दिया, ठीक। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को v निकालना है, वी स्क्वायर u0 प्लस 2GH, ठीक। तो यहाँ पे आ गया बच्चों v इक्वल टू अंडर रूट 2GH। हम लोग ने वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी नहीं फाइंड किया है, ठीक है। डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी फाइंड, चलो बच्चों v इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2GH। अब देखो बच्चों यहाँ पे v निकालना है, अंडर रूट
क्या हो जाएगा 2, यू जी कितना है बच्चों 10 और एच कितना है 20। तो ये देखो बच्चों 20 × 20 400 420 मीटर, v इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी होगा बच्चों वो कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, सिंपल बच्चों। देखो तुम लोग बच्चों जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो बेसिक पे जाना, चीज़ों को बेसिक पे ले जाना और बेसिक से ही सोचना, ठीक है। उसके बाद से अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। ओके, तो इसमें बच्चों हम लोग ने स्टोन को अपवर्ड फेंका, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन वाला टर्म है ही नहीं। डाउनवर्ड मोशन